गुलाबाग स्थित नवलखा महल सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर में रविवार 22 फरवरी ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बना, जब यहां नव प्रकल्प राष्ट्र मंदिर के लोकार्पण हुआ। राष्ट्र मंदिर में स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने वाले 18 वीर सपूतों की सजीव प्रतिमाओं को स्थापित किया गया, जो यहां के स्थानीय निवासियों एवं पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। सोमवार को 2 दिवसीय गुलाबाग स्थित नवलखा महल में निर्मित राष्ट्र मंदिर के लोकार्पण एवं सत्यार्थ प्रकाश महोत्सव 2026 का समापन हुआ। इस आयोजन के बारे में बताते हुए उदयपुर न्यास के अध्यक्ष अशोक आर्य, उदयपुर के सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने इस आयोजन के बारे में अपने विचार यूं व्यक्त किए। इस अवसर पर पूर्व राज्य मंत्री जगदीश राज श्रीमाली ने भी अपने विचार व्यक्त किए। जिला जनसंपर्क सचिव विनोद कुमार राठौड़ ने 2 दिवसीय आयोजन के व्यवस्थाओं के बारे में बताया। कुछ दर्शनार्थियों से हमने पूछा तो उन्होंने अपनी बात यूं कही। गुलाबाग हाथी चौक में धर्म सभा भी हुई। आइए देखते हैं एक झलक। आप बताइए, आज आर्य समाज में यदि आप इसको मानते हैं, इस पर खड़े उतरते हैं, तो आप आर्य समाज के सदस्य बन सकते हैं। आज स्थिति क्या है? कोई भी 50 रुपए दे, 100 रुपए दे और आर्य समाज का सदस्य बन जाए। चाहे वो आर्य समाज में से उठ के बाद में सनातन धर्म मंदिर में चला जाए, चाहे इधर गुरुद्वारा चला जाए। फिर कहते हैं कि क्या करें, सारे धर्म तो एक से ही है। उसे ध्यान में आता है कि सत्यार्थ प्रकाश मेवाड़ में रहकर लिखा। मुझे लगता है ये मेवाड़ की पावन भूमिका भी अपने आप में बहुत बड़ा एक हिस्सा है। उसमें यहाँ पधारे हैं, उनको प्रेरणा मिली और यहाँ विराजमान होकर उन्होंने पूरी दुनिया को, सत्य को प्रकाशित करने के लिए, आलोकित करने के लिए एक दस्तावेज लिखा, एक बहुत अच्छा ग्रंथ लिखा। मैंने पढ़ा है पूरा, कोशिश की है समझने की, लेकिन संस्कृत है और थोड़ा सांसारिक जीवन में बहुत सरल चीजें चलती है, तो मुझे लगता है कुछ चीजें तो समझ में आई लेकिन विस्मृत हुई। लेकिन प्रेरणा महत्वपूर्ण है। प्रेरणा में ध्यान नहीं आता है कि उन्होंने जो कुछ कहा वेदों की ओर लौटो, तो मुझे लगता है यहाँ दीदी ने पहले कहा वही बात है। जब वेदों की ओर लौटते हैं तो ऐसा ध्यान में आता है कि वो जीवन पद्धति, जो पद्धति प्रकृति की सानिध्य में रहकर, प्रकृति को साथ में लेकर सबका अनुसरण करते हुए ऐसी एक स्वभाव विकसित करने वाला जो भाव है, वो निश्चित रूप से जागरण का आह्वान उनका है। और ये युग आह्वान है, ये हम सभी को समय के साथ और आने वाली पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा देता रहेगा। सभी को प्रणाम करता हूँ, यह सम्मान दिया। मैं सुभाष जी से आग्रह करूंगा। से पूछा, भाई आपने इस न्यास को कुछ दिया है क्या? कि साहब मेरे से मांगा ही नहीं कभी। मैं कहा मैं ट्रस्टी हूँ, मैं मांग रहा हूँ। देंगे 2 बार में तो कोई बात नहीं, 2 बार में दे देना, 3 बार में दे देना, क्योंकि मुझे पता है कि मैं खुद सांसद रहा हूँ, हमारे ऊपर कितना प्रेशर होता है। लेकिन एक अच्छी बात है कि आपने 10 लाख रुपया यहाँ हमारी इस संस्था को पुस्तकालय के लिए देंगे। धन्यवाद। जाते हैं और विचार स्थायी तब होते हैं कि तत्संबंधित साहित्य उनके हाथ में होता है। तो जैसे ही हमने संस्कार वीथिका का निर्माण कराया था, उसके साथ ही संस्कारों के ऊपर एक पुस्तिका छोटी सी निकाल दी थी, वो लोग यहाँ से लेके जाते हैं। राष्ट्र मंदिर में जिन 18 क्रांतिकारियों को हमने संजोया है, प्रदर्शित किया है, उनके जीवन के बारे में अत्यंत सरल और संक्षिप्त रूप से ये पुस्तक लिखने का निर्देश माननीय राजीव गुलाटी जी ने मुझे दिया था कि ये जरूर आप इस अवसर तक तैयार कर लीजिए। मैंने कहा जी बिल्कुल तैयार करेंगे, और उन्हीं के अर्थ सहयोग से इसको छापा भी गया है। अब इसको विमोचित किया जा रहा है। जनरली आपने देखा होगा रैपर उठाते, उसमें समय बहुत लगता है। हमने कहा भाई एक चित्र जो है सामूहिक हो जाएगा, तो आप सब लोगों की तालियों के बीच में मैं समझता हूँ इसका विमोचन। मैं अशोक आर्य, अध्यक्ष श्रीमद दयानंद सत्यार्थ प्रकाश न्यास। ये 2 दिवसीय 22 और 23 फरवरी 2026 को यहाँ राष्ट्र मंदिर लोकार्पण समारोह बड़े भव्य रूप में मनाया जा रहा है। इसमें लगभग 4000 से ऊपर आर्यजन उपस्थित हुए हैं और आर्य जगत के सन्यासी और विद्वान सभी लगभग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो एक बहुत सुंदर वातावरण में इसका लोकार्पण हुआ है। कल यानी 22 फरवरी को MDH के चेयरमैन माननीय राजीव गुलाटी जी ने इसका लोकार्पण किया और उन्हीं के द्वारा उनके अर्थ सहयोग से जो है वो इसका निर्माण हुआ।
जहां तक इस राष्ट्र मंदिर की संकल्पना का सवाल है, महर्षि दयानंद जी महाराज के मानस पुत्रों ने जिस प्रकार से क्रांति को अपना समर्पण दिया, भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करने के लिए जो संकल्प लिया, उन 18 ऐसे क्रांतिकारियों को हमने चुना और उनको क्रियाशील रूप में, आपने प्राय वैक्स म्यूजियम देखे होंगे, वहां मूर्तियां खड़ी रहती हैं और उनके साथ कोई एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं होता। मैं कोई आलोचना की दृष्टि से भी ये बात नहीं कह रहा, अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए बात कह रहा हूं। या हमने वो सारा कुछ किया है, क्रियाशीलता है, और जब इसका नरेशन सामने आएगा तो आपको लगेगा बिल्कुल जीवंत जो है, हम उनके एरा में पहुंच गए, हम उनके युग में पहुंच गए। तो मैं आपके माध्यम से समस्त जनता को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और इस राष्ट्र मंदिर का अवलोकन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। दयानंद सरस्वती जी ने मेवाड़ की इस पावन धरा पर नवलखा महल में विराज कर जो सत्यार्थ प्रकाश, जो एक अद्भुत ग्रंथ की रचना की थी, आज उसी स्थान पर राष्ट्र मंदिर का निर्माण हुआ। ये हमारी ऐतिहासिक धरती पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस राष्ट्र मंदिर में उन देश की आजादी के लिए स्वतंत्रता सेनानियों का जो योगदान रहा है और उन सब का उसमें विवरण और जिक्र करते हुए जो मूर्तियां और उनके जो मॉडल बनाए हैं वो बहुत ही जीवंत है। और सबसे बड़ी खुशी इस बात की हुई कि जो आर्य समाज की स्थापना, हिंदुत्व समाज को एकजुट करने के लिए जाति प्रथाओं को समाप्त करके एक मंच पर सनातन संस्कृति की नींव डाली गई। और उस राष्ट्र मंदिर में जब असफुल्ला खान का भी जो मॉडल और मूर्ति को देखकर मुझे प्रसन्नता हुई कि किस तरीके से हमारे देश में गंगा जमुना तहजीब कायम है और आगे भी कायम रहनी चाहिए। क्योंकि मेवाड़ की धरती पे महाराणा प्रताप ने जब हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा तो हकीम खां सूरी उनका एक सेनापति था। तो देश की जब जब भी तकलीफें आई है उस समय में हम सब ने एकजुट होकर राष्ट्र की रक्षा की और राष्ट्र मंदिर ये बनाए। उदयपुर के लिए दर्शनीय है, जो पर्यटक आएंगे वो इस महान मंदिर में दर्शन करके अभिभूत होंगे। जगदीश राज श्रीमाली, पूर्व राज्य मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान इंटक और संरक्षक अध्यक्ष चेटक स्मारक समिति हल्दी घाटी। इस लोकार्पण के भव्य समारोह में हमारे अपने उदयपुर के सांसद माननीय डॉक्टर मन्ना लाल जी रावत पधार के हमको आशीर्वाद प्रदान करने आए हैं यहाँ पर। और डॉक्टर मन्ना लाल जी रावत की सीमाएं केवल उदयपुर नहीं है, सबसे ज्यादा मैं जिनको देखता हूँ लोकसभा में एक्टिव रह करके प्रश्न पूछते हैं। उदयपुर की कोई भी समस्या है, वो रेल से संबंधित, विभाग से संबंधित हो, अन्य विभागों से संबंधित हो, हमारे भाई साहब मन्ना लाल जी सबसे आगे रहते हैं। तो आज इन्होंने यहाँ पर जो राष्ट्र मंदिर हमने बनाया है उसका अवलोकन भी किया। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा सर, आपको कैसा लगा? ये हमारा 2 साल का मेहनत है, तो आपको कैसी लगे बताइए। देखिए, वो मुझे लगता है वो एक ऐतिहासिक पल था जब दयानंद सरस्वती महाराज यहाँ पधारे और यहाँ विराजमान हुए और उन्होंने पूरी दुनिया को प्रकाशित करने के लिए, सत्य से अवगत कराने के लिए सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ लिखा। ये हम मेवाड़ वासियों के लिए सौभाग्य का विषय है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि उसमें जो लिखा गया वो वेदों की ओर लौटो, ये तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन जब वेदों की तरफ लौटते हैं तो समझ में ये आता है कि भारत कैसा था, भारत की चिंतन कैसा था, प्रकृति के साथ रहने वाला समाज कैसा था, वो पूरी पद्धति निकल कर आती है। लेकिन जब स्वराज की बात होती है तो उससे ध्यान आता है कि अंग्रेजों को भारत छोड़ो और उसके बाद के जो सारे आंदोलन है वो प्रेरित नजर आते हैं। लेकिन स्व की जब बात करते हैं तो हमारा अपना स्वरूप, हमारी अपनी पहचान, हमारी अपनी संस्कृति, विरासत, वो सारे विषय निकल कर आते हैं। और संभवतः उसी विचार से प्रफुल्लित होकर, उससे ओतप्रोत होकर गोविंद गुरु जी महाराज यहाँ से निकले और उन्होंने यहाँ से दीक्षा ली होगी उस कालखंड में। उसके बाद मानगढ़ धाम आंदोलन आगे बढ़ाया और वो आंदोलन निश्चित रूप से राष्ट्र धर्म को लेकर, राष्ट्रवाद को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन है, जिसमें भील समाज का एक बड़ा हिस्सा है। और उसमें जो संदेश है वो महादेव को साथ में लेकर जिस प्रकार से समाज आगे चलता है वो सब कुछ है। लेकिन मुझे लगता है वो शाश्वत सत्य भी उसमें है और अंग्रेजों को ललकाने वाले तथ्य भी। लेकिन आगे जाकर बाकी सारे श्रद्धा को लेकर, आस्था को लेकर जो विषय पूरे संसार में आए हैं वो सारे के सारे लोकतंत्र भी कहीं न कहीं कानून के माध्यम से रिफ्लेक्ट हुए। मुझे लगता है एक युगांतरकारी संदेश उन्होंने दिया था, वो यहाँ देखने को मिलता है। और जब राष्ट्र मंदिर देखते हैं तो हमारे सारे जो विभूतियां हुई, हमारे सारे नायक हुए
वो बिल्कुल जीवंत लगते हैं। मुझे एक बार तो मुझे डाउट हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं ये रियल किसी को खड़ा कर दिया और मैं हाथ लगा के छूने की कोशिश करा था, लेकिन नियंत्रित किया। मुझे ध्यान में आया कि इतना अद्भुत, इतना जीवंत बनाया, ये अद्भुत है। मैं सभी को जो विचार किया, जिन्होंने काम किया और जिन्होंने सहयोग दिया, सभी को प्रणाम करता हूँ। आपका भी बहुत बहुत नवलखा महल गुलाबाग सत्याप्रकाश न्यास का जनसंपर्क सचिव। जैसा कि आपको विदित ही है कि 2 दिवसीय जो कार्यक्रम जो नवलखा महल द्वारा जो आयोजित किया गया राष्ट्र मंदिर का लोकार्पण के अवसर पर, इस लोकार्पण के अवसर पर देश के कई ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी एवं सन्यासीगण विभिन्न प्रांतों के विभिन्न संपूर्ण भारतवर्ष से यहाँ आए। उन सभी आगंतुक अतिथियों की व्यवस्था है, ये चाहे आवासीय व्यवस्था हो, चाहे भोजन व्यवस्था हो, ये इत्यादि जो भी उनसे संबंधित जो व्यवस्था है वो हमारे स्थानीय कार्यकर्ताओं ने लगभग कम से कम 1.5-2 महीने से लगभग अथक प्रयासों से सफलतापूर्वक उसको संपादित करने का हमने प्रयास किया है, ताकि हमारे जो बाहर से आए हुए मेहमानों को किसी प्रकार से कोई मतलब कोई असुविधा महसूस न हो। उनको अधिकाधिक हमने सुविधाएं, अधिकाधिक अच्छी से अच्छी सुविधाएं हमने देने का प्रयास किया है। और इस राष्ट्र मंदिर के लोकार्पण के अवसर पर जो वास्तव में जो लोगों का जो मापदंड जो आया है कि इदम राष्ट्र है इदम न मम, सबसे पहले राष्ट्र को समर्पित करने का जो भाव जो उत्पन्न हुआ है वो वास्तव में एक देखना के योग्य रहा है। ये वास्तव में जो जनमानस के प्रतिनिधि हैं, जो नवलखा में जो महर्षि युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज की कर्मस्थली रही है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने यहीं पे बैठकर जो अमर ग्रंथ सत्याप्रकाश की रचना की थी, उस स्थल को अभी 16 संस्कारों का हमने अद्भुत निर्माण किया है एवं साथ में महापुरुषों की जीवन चित्र पर आधारित जीवन चित्र दीर्घा का निर्माण किया है जो नैनावीरा में, एवं साथ ही चलचित्र के माध्यम से राष्ट्र के कर्णधार बालिका को हृदय में राष्ट्रीय भावनाएं प्रस्फुटित हो। हमने भी एक फिल्मांकन भी हम यहाँ प्रतिदिन हम यहाँ करते हैं और अभी राष्ट्र मंदिर का भी हमारे 18 महापुरुषों को हमने जीवंत प्रतिमाओं का सृजन किया है, यहाँ रखी है, ताकि आदमी पठन और पाठन कर सके, अपना जीवन को चरितार्थ कर सके। 16 संस्कार की झांकियां बनी हैं, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर और संस्कारित संस्कार दे रही हैं। और यहाँ आके जो सिलिकॉन की मूर्तियां बनी हैं और अपने सैनिकों के जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है, वो भी बहुत ही सुंदर और भव्य। और ये मेला तो इतना भव्य बनाया है इन लोगों ने, बहुत अच्छा भोजन वगैरह की व्यवस्था भी बहुत अच्छी की है और सब पांडाल वगैरह की रहने की व्यवस्था बहुत अच्छी की है। अशोक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अरुणा आर्य है, मैं सुमेरपुर से हूँ। मैं गिरधारी लाल आर्य, निवासी 100 भटियानी चोटा उदयपुर। हम लोग प्रारंभ से ही, मतलब मेरे पिताजी भी आर्य समाजी थे और मैं भी आर्य समाजी रहा, और मैं उसी क्षेत्र में ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आज जो यहाँ पर जो राष्ट्र मंदिर जो बना है उसमें जो जितने भी मूर्तियाँ और क्रांतिकारियों को बताया विस्तृत रूप से, उनके जीवनी वगैरह सभी मिला करके जो प्रस्तुत किया जनता के सम्मुख, वास्तविकता में भी स्मरणीय है। और मैं ये इस प्रयास के लिए मैं इस नवलखा महल के जितने भी ट्रस्टी हैं या कार्यकर्ता हैं, उन सबको मैं ढेर सारी बधाई देना चाहता हूँ। आप शांत रहिए।